माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 7 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। इससे पहले हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखे थे। लास्ट लेक्चर छोटा सा था, उसमें हमने ट्रांसपोज समझा था कि ट्रांसपोज होता क्या है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें कि ट्रांसपोज का यूज होता है। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोज समझ लिया था। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए एंड उसके आपके एलिमेंट्स लिखे हैं, लेट्स से 1 4 एंड 6 2 8 9, ये आपका एक मैट्रिक्स है ए एंड इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए एंड सुपरस्क्रिप्ट में हम टी लिखते हैं या फिर ए डैश लिख देते हैं। हम ऐसे करके हम ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो। ये ऐसे है तो इसको ऐसे चेंज कर देंगे, 1 4 6 एंड 2 8 9। मीन्स कि अगर आपका ए आई जे था वो आपका चेंज किस में हो जाएगा, ए जे आई में चेंज हो जाएगा। आपका जो ए 1 1 पे एलिमेंट है तो वो तो ए 1 1 पे ही रहेगा, क्योंकि उसका आई एंड जे इक्वल है। ये ए 1 2 पे एलिमेंट था, पहले ए 1 2 पे एलिमेंट था, बट ये चेंज होके आ चुका है ए 2 1 पे। मीन्स कि जो ए आई जे पे था वो ए जे आई पे हो गया एंड सारे एलिमेंट्स के साथ यही हुआ है। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, इसके लिए आई एंड जे इक्वल था, तो इसके लिए ये एलिमेंट्स, इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई। ये ए 1 1 पे ही है अभी भी एंड ये ए 2 2 पे ही है अभी भी। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं जल्दी से। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, उसको एक साइड में लिख लेते हैं क्योंकि आज उनका यूज होने वाला है। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये थी कि ए ट्रांसपोज, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है एंड उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमें दोबारा में वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि एक बार पहले नॉर्मल था, उसके बाद हमने दोबारा कॉलम को रो में, मतलब रो में चेंज किया एंड रो को कॉलम में, एंड एक बार जब दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज लेते हैं एंड या फिर उन दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें पहले b का अलग से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, डॉट a का अलग से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। मीन्स कि इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होगी एंड दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड एक लास्ट प्रॉपर्टी ये थी कि के ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए का ट्रांसपोज। के यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, रियल वैल्यू हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है। अब जल्दी से समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें आपका A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अगर आपका A जो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल्स टू 3x3 की मैट्रिक्स बना के देखते हैं यहाँ पे। एंड एक चीज और जरूरी है यहाँ पे ये है कि सिमेट्रिक हो या फिर एंटी सिमेट्रिक हो, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। अब देखते हैं कि लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एलिमेंट है ए 1 2 एंड -3, फिर यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे हमारे पास -3, देन यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे लेट्स से 7। यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, मतलब कि रो को कॉलम में चेंज करें कॉलम को रोज में, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या आएगा। ए ट्रांसपोज पहले ये जो कॉलम है इसको ये फर्स्ट रो बन जाएगी, मीन्स 1 ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, ये वाला -3, देन ये जो है ये आपका सेकेंड रो बन जाएगी, मीन्स 2 4 6 2 4 एंड 6, एंड जो लास्ट वाला कॉलम है मीन्स -3 6 एंड 7, ये आपकी लास्ट रो बन जाएगी, -3 6 एंड 7। अब इसे ध्यान से देखो, आपकी जो ए मैट्रिक्स है एंड जो ए ट्रांसपोज है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आप कोई सा भी एलिमेंट पकड़ लो, अब ये पकड़ लो तो ये इसके इक्वल है, 6 6 के इक्वल। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो इसको हम बोलेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक भी ऐसे ही होता है, बट उसमें हल्का सा माइनर सा चेंज है। देखो ये आपकी सिमेट्रिक है, यहाँ पे हम स्क्यू सिमेट्रिक लिख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, अगर A इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज है, बस साइन चेंज हो जाएगा। आपने ट्रांसपोज किया एंड उसका साइन चेंज कर दिया पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद, एंड वो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आने लगी, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। फिर से एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से आपकी कोई मैट्रिक्स है B, जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 4, 7, -4, 0, 8, -7, देन यहाँ पे हमने ले लिया -8 एंड यहाँ पे 0। अब देखो, अब हम पहले इसका B का ट्रांसपोज लेते हैं। B का ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी। 0, -4 एंड -7, 0, -4, -7। उसके बाद जो आपका सेकंड कॉलम है वो आपकी सेकंड रो में चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसपोज लेना है, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। 4, 0, -8, 4, 0, -8, एंड जो लास्ट वाला कॉलम है ये वाला, ये आपका कॉलम ये आपका रो बन जाएगा बी ट्रांसपोज में। ये हमने बी ट्रांसपोज निकाला है, तो यहाँ पे 7, 8 एंड 0, 7, 8 एंड 0, ये आपका हो गया बी ट्रांसपोज। अब अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, -4 का पॉजिटिव हो जाएगा, -7 का पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो, B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज। B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज। कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे +4, यहाँ पे भी +4, -7, -7, 8 +8। आप कुछ भी कोई से भी एलिमेंट को कंपेयर करके देखो, वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, B इज स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे हमने पता लगाया कि जो B है, B मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज। ये पर्टिकुलर स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। एंड जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस था, पर्टिकुलरली अगर इसकी बात करें तो उसका केस था, यहाँ पे अगर पॉजिटिव लगा दे A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, एंड B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B ट्रांसपोज, तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके आगे हम कुछ बातें करें, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। क्या क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है A, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। उन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है B जो कि इक्वल है वेट, अगर हम देखें, अगर कोई मैट्रिक्स है A एंड उसका ट्रांसपोज हमने उसमें ऐड किया A + A ट्रांसपोज, ये चीज हमेशा सिमेट्रिक होगी, ये चीज हमेशा सिमेट्रिक होगी। अब किसी भी मैट्रिक्स को उठा के देख लो, अगर किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो चीज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा। एंड अगर A - A ट्रांसपोज देखें तो वो आपका हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। आप किसी भी मैट्रिक्स को उठा के देख सकते हो। अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले का प्रूफ करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A एंड उसका ट्रांसपोज है A T। ये मैट्रिक्स A एंड उसका ट्रांसपोज A और एंड सब सुपर स्क्रिप्ट में हमने लिखा T, तो A एंड A ट्रांसपोज। लेट्स से हमने इसका सम किया A + A ट्रांसपोज, विच इज लेट कर दिया हमने कि वो B के इक्वल है। B एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसमें A और A ट्रांसपोज का सम है। अब हम B का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, B ट्रांसपोज इक्वल्स टू, B ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, B डैश या फिर B के ऊपर T लिख देंगे। B डैश इज इक्वल्स टू A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, क्योंकि B की ये वैल्यू थी, हमने लेट करी थी पहले ही, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे या फिर B का ट्रांसपोज लेंगे, एक ही बात है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो। B ट्रांसपोज इक्वल्स टू, हमने अब इस प्रॉपर्टी से क्या देखा कि अगर A + B का ट्रांसपोज है तो दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके बाद में हम ऐड कर सकते हैं। तो हम दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे, मीन्स A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
अब इसके आगे बढ़ें तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, मीन्स कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक बार कर लें एंड फिर दोबारा से ट्रांसपोज करें तो हमें फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज इसको लिख सकते हैं हम, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड बी प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, बी, विच मीन्स बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। एंड ये किसकी कंडीशन थी, ये थी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। तो हमने ये चीज़ बहुत इजीली प्रूव कर दी कि अगर कोई मैट्रिक्स है एंड उसका ट्रांसपोज है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक की अगर बात करें, अब स्क्यू सिमेट्रिक का भी एग्जांपल करके एक बार देख ले, प्रूफ करके देख लेते हैं। काफी सिंपल है, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड यहाँ पे हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। कोई मैट्रिक्स है ए एंड उसका ट्रांसपोज लिया है, दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी वो। लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एम माइनस एंड उसका ट्रांसपोज हमने लिया तो वो आया एम डैश उसका ट्रांसपोज हो गया। हमने उसका जो डिफरेंस है मींस एम माइनस एम ट्रांसपोज, वो हमने किसी मैट्रिक्स सी में, हमने लेट्स से कि सी में हमने उसका रिजल्ट डाल दिया, मींस इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो सी मैट्रिक्स बन गया। अब हम सी का ट्रांसपोज अगर निकालने की कोशिश करें, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एम माइनस एम ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मींस सी की वैल्यू यही थी तो इसका ट्रांसपोज लें या फिर सी का ट्रांसपोज लें, एक ही बात है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम फिर से इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक, अब अगर हम ये यहाँ पे आपका सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका एम ट्रांसपोज माइनस, इस प्रॉपर्टी से अगर हम कंपेयर करें, मीन्स कि किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का तो वो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहाँ भी उस केस में ऐसा ही होगा, एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें एम मिलेगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, -1, हमने माइनस कॉमन लिया -1, हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, एम माइनस एम ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम माइनस एम ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, m माइनस एम ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, m माइनस एम ट्रांसपोज एंड m माइनस एम ट्रांसपोज c के इक्वल है, मीन्स c ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस c, एंड अगर नेगेटिव साइन उस साइड ले जाए तो c इक्वल्स टू माइनस ऑफ c ट्रांसपोज। ये हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके नेगेटिव साइन ले एंड हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से मिल जाए तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स, लेट्स से आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें से हमने ए ट्रांसपोज माइनस किया तो हमें हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, हमें हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसके बाद जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड लेवल की बात करें, बोर्ड लेवल की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बोर्ड में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं। आपके पास पूछ रखा है कि एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक 3x3 की मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 -2 -4, सेकेंड रो में एलिमेंट है -1 3 एंड 4, एंड जो लास्ट रो है उसमें एलिमेंट है 1 -2 एंड -3। इसको बोल रखा है कि इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, B इक्वल्स टू P प्लस Q। B एक मैट्रिक्स है, P भी एक मैट्रिक्स होगी ऑब्वियसली, एंड Q भी एक मैट्रिक्स होगी। हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है जहां पे P आपका सिमेट्रिक हो एंड जो आपका Q है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये चीज आपसे बोर्ड में पूछी जाएगी, आपका 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम के उसमें रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स बी को, तो कैसे करेंगे।
अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जो दो बातें पढ़ी थी, क्या कि A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा एंड A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इन चीजों को ध्यान रखना बस। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो वाला। हमें क्या दे रखा है, मैट्रिक्स B, वो खुद के इक्वल होगी, यस, B इज इक्वल्स टू B होगी। अब अगर बात करें यहाँ पे तो हम B को कैसे लिख सकते हैं, B अपॉन 2 प्लस B अपॉन 2 मीन्स हाफ हाफ करके हमने लिख दिया, B/2 प्लस B/2 एट द एंड B आ जाएगा। अगर हम इसमें माइनस B ट्रांसपोज अपॉन 2 करें एंड प्लस B ट्रांसपोज अपॉन 2 करें तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो B के इक्वल आ जाएगा। तो हमने कैसे करा, पहले B इक्वल्स टू B लिखा, ये वाला B तो एज इट इज आ गया, इस B को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, B/2 एंड B/2। फिर हमने प्लस माइनस क्या किया, B ट्रांसपोज अपॉन 2, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस कर दिया। अब क्लब कर लेते हैं दोनों को, जैसे 1/2 हमने कॉमन लिया, B प्लस B ट्रांसपोज, फिर हमने फिर से हाफ कॉमन लिया एंड B माइनस B ट्रांसपोज। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स हो एंड उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड करें तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। एंड सिमिलरली कोई मैट्रिक्स है एंड उसमें उसका ट्रांसपोज उसमें से हम माइनस करें तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। एंड इन दोनों का हाफ हुआ पड़ा है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तब भी वो एट द एंड सिमेट्रिक रहेगी, एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी हम उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर बाहर से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। इसका मतलब कि ये जो पार्ट है आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया एंड जो आपका ये वाला पार्ट है वो आपका सिमेट्रिक हो गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में कि हम इसको P के इक्वल कर लेंगे, P इज इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल्स टू 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज। एंड हम लास्ट में अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास B दे रखा है, हम पहले B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये चीज समझ में आई कि पहले B इक्वल्स टू B लिखा, फिर इसको हाफ में डिवाइड करा, B/2 एंड लास्ट में फिर हमने प्लस माइनस क्या कर दिया, B ट्रांसपोज अपॉन 2 एंड फिर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरीके से हमने P और Q की वैल्यू निकाल ली। अब हमें B दे रखा है, B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पहले B ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, 2 -2 एंड 4, देन इस रो को कॉलम में चेंज करना है, -1 3 4, इस रो को थर्ड कॉलम में चेंज करना है, 1 -2 एंड -3। तो ये हमारा B ट्रांसपोज निकल गया। अब अगर हम यहाँ से P और Q को हम इस साइड लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारा P और Q, हमारे पास P की वैल्यू है P इज इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। ये हमें P की वैल्यू दे रखी है एंड Q की क्या वैल्यू दे रखी है हमें, 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज। ये हमें Q की वैल्यू है, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी है कि P और Q क्या क्या होंगे। अब अगर हम पहले P कैलकुलेट करें, P इज इक्वल्स टू 1/2 एंड एक मैट्रिक्स बनेगी बड़ी सी जिसमें इन दोनों मैट्रिक्स का सम आएगा। तो 2 + 2 आपका 4, -2 -1 -3 -4 1 आपका फिर से -3 -2 -1 -2 आपका -3, फिर यहाँ पे आपका 3 + 3 6, फिर यहाँ पे आपका 4 -2, यहाँ पे आपका 2 4 1 3 आपका -4 एंड +1। इसको आपने ऐसे चेंज किया, यहाँ पे ये आ गया, सॉरी यहाँ पे भी -4 आएगा इसलिए -4 एंड 1, यहाँ पे -3 आपका 4 -2 2 आपका -3 विच इज -6। तो ये आपकी P की वैल्यू आ गई। अगर हम 2 को अंदर ले गए ब्रैकेट में, मतलब मैट्रिक्स के अंदर ले गए तो हमारे पास P की क्या वैल्यू होगी, P इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका 2 -3/2, आपका यहाँ पे फिर से -3/2 -3/2, यहाँ पे 3 1 -3/2 1 एंड आपका -3। तो ये आपकी पर्टिकुलरली P मैट्रिक्स बन गई। इस ऊपर वाली चीज को हम यहाँ से रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक, तो ये आपकी P मैट्रिक्स बन गई।
अब आप ध्यान से देखो, जो मैट्रिक्स पी बनी है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? आप रो को कॉलम में चेंज करके देख लो या फिर कॉलम को रोज में चेंज करके देख लो, आपको दोबारा से पी मैट्रिक्स मिल जाएगी। मीन्स पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, इसलिए जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर क्यू कैलकुलेट करें हम, यहाँ पे क्यू कैलकुलेट करना है हमें। क्यू कैसे कैलकुलेट करना है? बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है हमें। बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसके एलिमेंट्स सिंपली रब करते हैं एंड 2 minus 2 0 minus 2 minus 1 which is minus 2 plus 1 minus 1, आपका minus 4 and minus 1 minus 5, minus 1 and plus 2 1, 3 minus 3 0, 4 minus minus 2 which is 6, आपका 1 minus minus 4 आपका 5, यहाँ पे आपका minus 2 minus minus 4 आपका minus 6 एंड यहाँ पे minus 3 एंड यहाँ पे भी आपका 0 आ गया। अब इसको 2 को हम अगर अंदर लेके आए तो हमारे पास क्या आएगा? q इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1/2 माइनस, उस साइड थोड़ा सा स्पेस बना के लिख लेते हैं। q इज इक्वल्स टू आपका 0 माइनस हाफ माइनस 5/2, ये मैट्रिक्स एंड वहाँ पे 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 एंड 0। तो आप क्यू में ध्यान से देखो, आपकी जो क्यू मैट्रिक्स है वो आपकी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज करोगे एंड साइन चेंज करोगे तो आपको फिर से क्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हम एक चीज देखते हैं, अगर हम क्यू को एंड पी को ऐड करके देखें तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए बी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल रखा है कि बी इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। हमने पी एंड क्यू कैलकुलेट कर लिया, अब हम लास्ट में रिप्रेजेंट करना है बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो हम पहले पी प्लस क्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। पी प्लस क्यू क्या होगा हमारा? 2 and 0, सम आएगा 2 माइनस 3 एंड माइनस हाफ विच इज माइनस 3 एंड माइनस हाफ, माइनस 3/2 माइनस हाफ माइनस 4/2 विच इज माइनस 2, फिर आपका माइनस 3/2 माइनस 5/2 मीन्स माइनस 8/2 विच इज माइनस 4, फिर आपका माइनस 3/2 प्लस हाफ विच इज माइनस 2/2 माइनस 1, फिर आपका 3 प्लस 0 3, फिर यहाँ पे आपका 1 एंड 3 4 माइनस 3/2 5/2 विच इज 2/2 एंड यहाँ पे 1, फिर आपका 1 प्लस माइनस 3 विच इज माइनस 2 एंड आपका लास्ट में माइनस 3 प्लस 0 इज माइनस 3। अब ध्यान से देखो, आपका जो बी मैट्रिक्स थी वो ये है 2 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4। आप चाहे तो ये वाली रो मैच करके देखो, आपका बी मैट्रिक्स बन चुकी है एंड आपकी पी और क्यू मैट्रिक्स भी बन चुकी है। आपकी पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लास्ट में आपको ये लिखना है, आपको ये सम आपको करके दिखाना है। पी प्लस क्यू जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया वो आपको करके दिखाना है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे तो स्पेस कम थी इसलिए मैंने अभी रब कर दिया। यहाँ पे आपको फिर लिखना है बी, आपने मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली वो इक्वल्स टू बी लिखना है आपको, बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, फिर आपको पी की वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पे कैलकुलेट करी, फिर आपको क्यू की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है। जैसे ये इस मैट्रिक्स को इधर लिखा, पी मैट्रिक्स को इधर एंड क्यू मैट्रिक्स को इधर, एंड लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना है, हियर पी इज सिमेट्रिक, क्यू इज क्यू सिमेट्रिक एंड देयर सम इज इक्वल्स टू बी। ये चीज आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप मार्किंग के मार्क्स आपको मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। अब इसको हम सिंपली अगर एक चीज में देखें कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है एंड आपसे पूछा जाए कि उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट करना है, आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी होगी क्वेश्चन में, 3/3 की होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट कुछ कह नहीं सकते। आपको कोई एक मैट्रिक्स दी होगी 2/2 या फिर 3/3, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ऊपर ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी ए, आपको बोला गया होगा कि आपको एक P प्लस क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो जहां पे P आपका सिमेट्रिक होगा एंड आपका जो Q है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होने वाला है। तब कैसे करना है आपको?
यहाँ से स्टार्ट नहीं करना कि a इक्वल्स टू ए, फिर a/2 प्लस a/2, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको पहले लिखना है कि a इक्वल्स टू p प्लस क्यू, वेयर p इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। आपको हमेशा ये चीज़ लिखनी है एंड इसके बाद आप फिर इस फॉर्मूले को में ए की वैल्यू रखोगे, फिर ए ट्रांसपोज रखोगे, पी कैलकुलेट करोगे, फिर क्यू कैलकुलेट करोगे, दोनों का सम निकालोगे एंड उसको बी के इक्वल दिखा दोगे, या फिर जो भी मैट्रिक्स दे रखी होगी उसके इक्वल दिखा दोगे। एंड आपका जो पी है वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा एंड जो आपका क्यू है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा हमेशा। आप इस चीज को डायरेक्टली कर सकते हो, आपको वो a/2 प्लस a/2 माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 करने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रांसपोज में से आपके इससे ऊपर के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। आपका ट्रांसपोज में से यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके ट्रांसपोज के ऊपर, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रांसपोज यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब हमारे पास बस लास्ट टॉपिक बचा है जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसके बेसिस पे हम इनवर्स सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वो एक डिटेल्ड टॉपिक है एंड उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बचा है एंड उसके बाद हमारा इनवर्स बचा है, तो ये दो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड अगर एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आगे ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट आने वाली है, अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स आने वाले हैं, इन डिटेल बोर्ड के लिए चैप्टर्स समझाने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो एंड करते हैं।